कोलेस्ट्रॉल। इससे सिद्ध होता है कि हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, एक दूसरे के साथ हम शरीर के संबंध को पहचानते हैं, एक छत के नीचे रहते हुए हम साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? हम रहते हैं कि जीते हैं? रहते हैं कि जीते हैं? रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? शरीर के साथ रहते हैं। तो हम एक छत के नीचे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साथ साथ हैं। मानव के रूप में अपनी इच्छाओं और अपनी आवश्यकताओं को पहचाने होते और मानव के रूप में एक दूसरे के साथ जिए होते तो नैया पार हो जाते। तो परिवार वो जगह है जहां पार लग जाए, उसका नाम परिवार है। अभी परिवार क्या है? अभी परिवार दुख पाने की सर्वोत्तम जगह है। ये दुख किससे पाया? अपनों से पाया। इसका मतलब ये हुआ जो बात मैंने पहले कही उसको समराइज कर दिया। देखो, एक लाइन में कितने लोगों की जिंदगी समराइज हो गई? कितने लोग इस रेस में हैं? और जबकि पता है कि सॉफ्टवेयर ही गलत है। तो यदि बाई एजुकेशन, यदि बोर्ड पे केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाया जा सकता है, मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई जा सकती है, तो जिंदगी को भी बोर्ड पे लाया जा सकता है और क्लासरूम में जिंदगी दी जा सकती है। भाई साहब, क्रांति हो सकती है और मात्र अगले 10 और 25 सालों में हो सकती है। एक सुखद घटना है कि आदमी मरता है। हाँ, जितने नहीं समझेंगे मर जाए। अगले 20 साल में 2 साल लॉट खाली हो जाएगा। बच्चे आएंगे, उनको समझा लेंगे। लोग हमसे बोलते हैं आप संसद में क्यों नहीं जाते? मैं कोई बुलाता नहीं है, क्या करें? बुलाएगा तो बोल देंगे, कोई बात नहीं। जितने नहीं समझेंगे अगले 25 साल में चले जाएंगे। बड़े वाले बच्चे आएंगे, उनको समझा देंगे, क्या दिक्कत है? तो बड़ी आशा की किरण है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ, यदि मानव में भाव और विचार की स्थिरता बाई एजुकेशन आ जाएगी, तो संबंध में जीने की स्थिरता आ जाएगी, तो समाज भय से मुक्त हो जाएगा, तो एक राष्ट्र, एक समाज, ये पूरा विश्व है ना, ये विश्व किसी व्यवस्था के रूप में जी पाएगा। तो हम व्यवस्थित हो पाएंगे। तो इस पूरी चर्चा से क्या निकला? क्या कर रहे हैं हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? हमारी सारी दौड़ जिंदा रहने की है कि जीने की है? हमारी सारी दौड़ जिंदा रहने की है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम IIT गए, IIM गए, ऑक्सफोर्ड गए, स्टैनफोर्ड गए, कुछ भी कर डाल, 10,000 का करोड़ का बिजनेस हो गया कि राष्ट्रपति हो गए। और नियम है, जिंदा रहने का कोई सामान जीने को छूता ही नहीं है, जीने के काम आता ही नहीं। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या समझ में आ गया? जीने का मतलब भाव और विचार की स्थिरता, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, अपने कूल है ना, किसी दूसरे का कोई नेगेटिव प्रभाव अपने तक आता ही नहीं है। हम स्वयं में अपनी उपयोगिता के साथ हैं, है ना, बढ़िया जीते हैं। बोलते हैं क्या करते हो, तो हमसे पूछता है क्या करते हो, अब बताओ हमारा काम क्या है, क्या बताने, पैसा इससे आता नहीं है, तो क्या करते हो, क्या बताएं? तो हम बोल देते हैं खुश रहते हैं। तो सामने वाले को टेंशन हो जाती है, तो यार तुम इतने स्मार्ट हो तो खुश क्यों नहीं हो? केवल अपने आप से पूछो, यार मैं खुश क्यों नहीं हूं? राष्ट्रपति पद होने से खुश होऊंगा क्या? राष्ट्रपति भवन में दोनों का पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है कि नहीं? और यदि मैं रूपबल धनपद से, इंद्रियों से सुखी होना चाहता हूं, रूपबल धनपद से पहचान पाना चाहता हूं, तो 3 चीज फ्री गिफ्ट मिलती है। 3 फ्री गिफ्ट मिलती है। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता। क्योंकि किसी से किसी कंपेयर करेंगे, कभी अपने आप को छोटा पाएंगे, कभी अपने आप को बड़ा पाएंगे, कभी इंद्रियां दुख देंगी, कभी सामने वाले का मूड नहीं है ना, इसमें कुछ ना कुछ झंझट होता ही रहेगा।
तो इसका मतलब है क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? सभा में जितने लोग बैठे हैं वो अपने आप को क्या माने? अब जिंदा हो कि जी रहे हैं? अभी तक क्या जो कुछ कर रहे थे वो जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? और ये बात सही है, ये बात अब हमको स्वीकार होती है। मेरा शरीर कितना सुंदर हो कि मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे? कोई रिलेशन? कितने हजार करोड़ होने से भाव और विचार सुखदायी हो जाएंगे? कितना बड़ा पद होने से भाव और विचार सुखदायी हो जाएंगे? ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है फिर ये कैसे होंगे? क्या चीज से होंगे? उसको पूरा कर लेते हैं, आज की बात पूरा कर देते हैं। कैसे होंगे? अब देखो मैथमेटिक्स, अब ये समझ में आ गया कि भव की स्वीकृति भाव है। अभी भव कैसा है? अभी भव क्या है? इंद्रियों से सुखी होना चाह रहे, रूप बल धन पद से अपनी पहचान चाह रहे, तो बेसिकली हम क्या मान के जी रहे हैं? स्वयं को शरीर मान के जी रहे। अभी भव क्या है? शरीर। अभी का भाव कैसा है? परिवर्तनशील है कि स्थायी है? परिवर्तनशील है। भाव परिवर्तनशील है, भाव परिवर्तनशील है और भाव की स्वीकृति भाव है, तो भाव कैसा होगा? परिवर्तनशील होगा। क्योंकि भाव परिवर्तनशील है इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। अभी हमारी जो मैंने शुरू में समस्या बोली थी, क्या बोली? हमारी एक ही समस्या है, एक भी भाव मेरे भीतर स्थिर नहीं है। अभी लगता है कि मैं सफल हूं, अगले क्षण लगता है कि असफल हूं। अभी लगता है कि मैं बढ़िया इंसान हूं, अगले क्षण लगता है कि यार मैं खराब आदमी हूं। कभी लगता है सामने वाला बढ़िया आदमी है, कभी लगता है खराब आदमी। मेरा भाव स्थिर नहीं है। क्यों स्थिर नहीं है? क्यों स्थिर नहीं है? देखो बोलोगे नहीं तो मैं बोलना बंद कर दूं। भाव की स्वीकृति भाव है। यदि भाव ही परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील रहेगा। कैसे? जब किसी से काम होता है तब आपको कैसा भाव आता है उसके लिए? जब आपको किसी से काम होता है, पैसे की जरूरत है ना, कोई सरकारी अधिकार से काम निकालना है, उससे कोई काम करवाना है, तब आपको कैसा भाव आता है? पत्नी से कोई चीज की जरूरत है, अच्छा खाना चाहते हो, तब कैसा भाव आता है? हाँ, बड़ा प्रेम आता है उससे। और वो जरूरत पूरी हो गई है तब कैसा आता है? समझ गए ना? समझ गए? समझ में आ गया भाव की हालत? इसका मतलब ये हुआ कि सारा भाव सुख के साथ जुड़ा है। यदि मेरा सुख ही परिवर्तनशील है तो मेरा भाव भी परिवर्तनशील रहे। मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या चाहता हूं? भाव निरंतर हो जाए, स्थायी हो जाए। यदि मैं चाहता हूं कि मेरा भाव स्थायी हो जाए तो क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? भाव को स्थायी होना पड़ेगा। इसका मतलब तो भाव को स्थायी होना पड़ेगा। अभी हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है सब कैसा है? रूप बल धन पद परिवर्तनशील है, इंद्रियों से मिलने वाला सुख परिवर्तनशील है। खत्म। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ आज और अभी आपकी जिंदगी में क्या ऐसा है जो नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है? आज और अभी, और वो है क्या? आपकी जिंदगी में ऐसा है जो नहीं बदलता है? सुख। बढ़िया, तुक्का मारा नहीं, कुछ समझ के मारा, लग तो सही है। गुड। एक बात ये ध्यान में आ गई, देखो और अच्छी बात कहना चाहता हूं, वो ये, यदि हम जड़ संसार की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का नियम एक सच्चाई है, एक प्राकृतिक सच्चाई।
इसका मतलब यदि तमाम जड़ चीजों के साथ कोई प्रकृति का नियम काम करता है तो इस चैतन्य संसार के साथ, इस मानव के साथ भी कोई नियम काम करता होगा कि नहीं करता होगा? एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक सब कुछ एकदम किसी नियम से काम करता है। मैं इतना बड़ा मानव इस सृष्टि में प्रकट हो गया, इस पे सृष्टि का नियम काम नहीं करता होगा, ऐसा मैं कुछ भी करूं ऐसा नहीं चलेगा। इसका मतलब मेरे खुश होने के भी नियम हैं। इसलिए दुख की परिभाषा इतनी ही है, नियम को ना समझ पाना ही दुख। और दुख का कोई मतलब नहीं है, दुख नाम की चीज नेचर में है ही नहीं। नेचर में केवल पूरी नेचर कैसी है? नियम के साथ है कि बिना नियम के है? नियम के साथ है। और मानव पे भी कोई नियम लागू होता है, उस नियम को ना समझने का नाम ही दुख। इसका मतलब क्या हुआ? मानव एकमात्र इकाई है जो समझ के जीता है, गाय भैंस को शिविर करना नहीं पड़ता है, उनको स्कूल जाना नहीं पड़ता है। मानव एकमात्र इकाई ऐसी है जो इसके पास विचार की ताकत है, लेकिन विचार की ताकत किसी चीज को समझने में लगाएगा। यदि वो समझ उपलब्ध नहीं है परंपरा में, तो वो परेशान होकर कोई दिन उसको ढूंढेगा। तो एक ऐसा अनुसंधान हुआ जिसके माध्यम से मानव के सुखी होने के नियम को भी बुक्स में लाया जा सकता है, और वो यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिसेबल है। तो इसका मतलब है पहला नियम, ऐसे हम लोग रोज उसको जीते ही हैं, धरती का कोई भी मानव जो कुछ भी करता है वो सुखी होने के लिए करता है, सुख की तलाश है। तो मानव की मूल चाहत सुख है और वो उसकी निरंतरता को पाना चाहता है। ये मानव के बारे एक नियम है जो हमेशा मानव के साथ लगा हुआ है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है कि नहीं? धरती के सभी मानव जो कुछ भी करते हैं किसी सुख की, अपने सुखी होने के लिए करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं डायरेक्टली आपसे ये कह रहा हूं कि आज तक आपने जो कुछ भी किया है अपने सुखी होने के लिए किया है, किसी और के लिए नहीं किया है। आप असहमत होके देखिए। नेचर का नियम है कि धरती के सभी मानव जो कुछ भी करते हैं वो सुख की तलाश में करते हैं, अपने सुखी होने के लिए करते हैं। बाकी दूसरे की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अब आप अपनी जिंदगी में से एक भी एग्जाम्पल खोज के बताओ कि आपने कुछ किया जो आपके सुखी होने के लिए नहीं था, खुद दुखी रहते हुए दूसरे के सुखी होने के लिए कुछ किया हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल ले आओ। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, आपने जो किया अपने सुखी होने के लिए किया। बोलिए बोलिए बोलिए, आप माइक लीजिए, बोलिए। ऐसे एग्जाम्पल मैं जानता हूं आप बोलेंगे, लेकिन देखते हैं उस पर चर्चा करके। हाँ जी, कौन माइक लेगा, कौन बोलेगा? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए, पीछे एक माइक दीजिए। दो माइक हो तो एक पीछे दीजिए, एक आगे कोई और ले रहा है। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने सुखी होने के लिए करते हैं। हेलो सर, ये मेरा एग्जांपल ले लीजिए। थोड़ा माइक पास कर दो। ये मेरा एग्जांपल लीजिए, लेकिन हर मानव सुखी होने के लिए करता है, तो मानव आत्महत्या क्यों करता है? कोई तुमने की कभी? नहीं की। अपना एग्जांपल जो हमने किया हो उस पर बात करें। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए, उधर माइक दीजिए। हाथ उठाइए, जिनको माइक चाहिए हाथ उठाइए। एक माइक आगे दीजिए। कुछ ऐसा काम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, किसी के भले के लिए। एग्जांपल जो आपने किया हो बताओ। मैं वृद्धाश्रम चलाता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। देख रहे, बढ़िया हो गया। क्यों चलाते हैं? वो जैसे कई उनके आप क्यों चलाते? मत चलाओ। उनसे जो आशीर्वाद स्वरूप मिलता है, बस हो गया काम।
इतना ही तो कह रहे हैं। उनसे जो आशीर्वाद स्वरूप मिलता है, उनकी जिंदगी में सुख देके जो आपको सुख मिला, इसलिए आप चलाते हो। जिस दिन नहीं मिलेगा नहीं चलाओगे। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी, मैं भी वही कह रहा था कि जब हम हर जो भी कुछ कृति करते हैं वो हम अपने सुख के लिए करते हैं, दूसरों के सुख के लिए हम सोचते हैं कि मैंने निस्वार्थ होकर दूसरे के लिए काम किया है, तो उनके सुख में भी मैं सुखी होता हूँ। अभी आप मेरे से सहमत मत होइए, मेरे को पता है मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ। आप असहमत होइए, खोज के लाइए कोई एग्जाम्पल जिसमें आपने दुखी रह के दूसरे के लिए कुछ किया हो, या कोई संदेह आपको ऐसा लगा हो आज संदेह है करते हैं। और बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, बहनें कुछ बोलना चाह रही हैं, माइक दीजिए उधर। So as an example, जैसा जब हम करते हैं, हाँ, ये उसके सुख के खिलाफ की बात हो जाती है, लेकिन उसके सुख के खिलाफ आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, अब इसमें दोनों का भी पर्सनल वो नहीं हो रहा है ना शामिल। नहीं, जैसे मान लो आप बाप हो, आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि मोबाइल से मत खेलो, तो आप क्यों बोल रहे हैं? वो एक तो उसके बेहतरी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसकी बेहतरी मत होने दो, उसकी बेहतरी मत होने दो, क्यों बोल रहे हैं? जाने दो, पड़ोसी का देखते हैं तो आप देख के मजा ले रहे हो। अच्छा, पड़ोसी का बच्चा देख रहा है तब तो आपको कुछ नहीं लग रहा है। बच्चा उसका तो वो खुद के मन आप ही देखो। हाँ जी, नमस्ते सर। अभी मैं किचन में काम करती हूँ या खाना वगैरह बना रही हूँ। हाँ, अभी मेरी सोच है कि किताब मुझे लिखना है, हैं? गर्भ संस्कार में किताब मुझे लिखना है, गर्भ संस्कार में किताब मुझे किताब लिखना लिखनी है। है। अभी टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा हाँ। किचन में टाइम लगा रहा है। हाँ। तो ये थोड़ा चिड़चिड़ होती है। सुख के लिए कैसे हो रहा है, खाना मत बनाइए, आप किचन में ज़्यादा टाइम जा रहा है, मत बनाओ। टाइम स्पेंड मत नहीं बनाओ, आज मेरे तो- काम नहीं, मेरे काम के लिए जो टाइम मुझे देना चाहिए हाँ, तो वो थोड़ा कम हो रहा है। क्यों नहीं दे रहे? दे दो। वही तो बोल रही, तो अब दुख नहीं होता कि आप बोलते हैं सब सुख के लिए थोड़ा सा। हाँ, तो मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आप घर का खाना बंद कर दो, उन घर वालों को बताओ यार बहुत साल बना दिया, आजकल जोमेटो से खाना आता है ना, तुम आज उधर से मंगाओ और मैं अपना किताब लिखूंगी। क्यों नहीं करती? नहीं कर सकती ना मैं। क्यों नहीं करती? वही पूछ रहा हूँ। करो। बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों बैलेंस करती हो जाने दो बैलेंस। बोलो बोलो, क्यों नहीं करती? नहीं रह सकती, वैसा नहीं रह सकती मैं। क्यों नहीं रह सकती? सुखी के क्योंकि आपने स्वीकारा हुआ है कि मेरे परिवार को खाना बना के देना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चों को मैं अपने हाथ से बना खाना खिलाऊंगा, ऐसा आपने स्वीकार रखा है। यदि स्वीकार रखा है वो आपका सुख है, ऐसा नहीं करोगे तो आपको खराब लगेगा, है ना। ऐसी तमाम बहनें हैं। आज अभी कल ही हम साथ में थे, तो उनकी वाइफ रात को दोपहर को 2 बजे से IT कंपनी में है, तो 2 बजे से काम शुरू करती है, रात को 11 बजे उसका काम होता है, फिर वो 2 घंटे बाद सोती है, 2 बजे वो सोती है। हस्बैंड सुबह 8 बजे जाता है, वो खाली पेट भूखे पेट जाता है, और खराब उसको भी लगता है पर खाना नहीं बनाती है क्योंकि वो खुद भी 2 बजे सोती है। तो उसी को कह रही थी, वो खुद भी कह रहा था मैं ही बना के ले जाया करूँगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, ऐसी भी स्थितियाँ हैं जहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप उस जमाने से आते हो जहाँ आपने बहुत गहरे में स्वीकारा हुआ है कि अपने परिवार को भोजन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी स्वीकृति है, वो आपका सुख है। ठीक है, थैंक्स सर। उसको तोड़ोगे तो आपको दुख लगेगा। का शिविर भी सुना, अब उसमें आपने बोला था अच्छा, जो कि वो बड़ी निकाल दी। मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। नहीं YouTube से। ठीक है। बढ़िया। और बोलिए। हाँ जी, मैं क्यों रुक रहा हूँ ताकि हेलो। आपको। कहाँ हो? हेलो हाँ, सर, मैं धनंजय लोखंडे, मैं एक फिटनेस क्लब चलाता हूँ। हाँ, लोगों का वजन करते करते मेरा ही वजन बढ़ गया, वजन कम करने का तो मेरा ही वजन बढ़ गया। ऐसा कैसे हो गया? मेरे पे मेरा ध्यान ही नहीं रहा, क्यों ध्यान नहीं दिया? देना चाहता था नहीं दे पाया, लोगों का करते करते हाँ, लोगों का करते करते मतलब क्या हो गया उसको? वजन कम करते करते मेरा ही बढ़ गया। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया खाते पीते घर पे दिख रहे हैं, आप ही समझो। पर आप ये बता दो कि कौन सा काम आपने ऐसा किया, खुद दुखी रहते हुए आपने दूसरे को सुखी करने की कोशिश की? ये तो कोशिश कर रहा हूँ सर।
अच्छा, अपना वजन बढ़ा के आप दुखी हो रहे हो। मैं दुखी हो रहा ना, मेरे को तकलीफ हो रही। होती तो ऐसा नहीं करती, वो तकलीफ अभी हो नहीं रही, हो रही। होगी तो फिर ठीक ही कर लो। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ फाइनली क्या निकला? ताकि बच्चे को, छोटे बच्चे के लिए क्यों जागती है? क्योंकि उसको प्यार करती है। तो यहाँ ये भी समझ में आता है। देखो इसका एक फायदा क्या हुआ? एक फायदा ये इसका ये हुआ, हम तमाम लोग इस मान्यता के साथ जीते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और आज वो वापस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। पहले ये मान के जीना कि हमने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया। जब हम ये मानते हैं कि हमने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, तो हमारी एक अपेक्षा भी बन जाती है कि वो भी हमको इस तरह से रिस्पॉन्ड करें, हमारा ऐसा सम्मान करें, या उसको गले में पट्टी डाल के घूमें कि आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे कारण। वो पट्टी डालता नहीं है ना? तो अधिकांश बुजुर्ग इस नेगेटिविटी के साथ देखे जाते हैं कि किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, सब एहसान फरामोश। और घर में भी हमको लगता है कि मैंने इनके लिए ये किया, बच्चों के लिए किया, भाई के बच्चों के लिए किया, भाई के लिए किया, आज वो ऐसा कर रहा है, उस अपने दिन भूल गया जब उसको मेरी जरूरत थी। आपने क्यों किया था? आपने जब भी किया तो क्यों किया था? ऐसा करना उस समय आपको सुखदायी लगा था। तो इसका मतलब यह हुआ, इसको जब और बड़े शिविर में मिलेंगे तो बहुत खोल के चर्चा करेंगे, एक एक चीज में गहराई में जाएंगे। तो बेसिकली अपने ही पूरे सॉफ्टवेयर को डीबग करके, सॉफ्टवेयर को जब बनाते हैं ना कोई भी, तो उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको दोबारा रन कर करके देखते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर 1947 पायरेटेड इन्फेक्टेड है। उसका प्रमाण है कि हमने अपनों से दुख पाया है। अपनों से दुख ज्यादा पाया है कि अपने आप से ज्यादा पाया है? करने वाले ने मेरा एक बार अपमान किया, मैंने हजारों बार याद करके अपना अपमान किया है। इसका मतलब है कि मेरा सॉफ्टवेयर, मैं अपने भाव और विचार को हैंडल कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी। जैसे ही मैं ये स्वीकारता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया मेरी उस समय की समझ के अनुसार मेरे सुखी होने के लिए किया, या मैं दुखी ना हो जाऊं इसलिए किया, तुरंत अपने में कैसा आएगा? इसका रिफ्लेक्शन अपने में क्या आएगा? अपने में कैसा फील होगा? मैं आराम में आ जाता हूं कि जब मैंने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, उस तरह से नहीं किया जैसा मैं मांग रहा था, तो अति अपेक्षा नहीं करूंगा। अति अपेक्षा नहीं करूंगा तो अपना अहंकार अपने आप नियंत्रित रहेगा, मैं आराम में रहता हूं, मैं सरल हो जाता हूं। तो ऐसा एक चीज मैंने कही, मैं सोचता हूँ समय की सीमा है और मैं समय की सीमा के बाहर भी चला गया हूँ। आप बोलो तो मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ, बोलो तो 15 मिनट और चला देता हूँ। है? अब देखिए इसी एक सूत्र से देखिए क्या क्या निकलता है। यदि हर मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, तो त्याग शब्द का क्या होगा? त्याग का क्या होगा? त्याग करते हैं बड़ा, मैंने बड़ा त्याग, मैंने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया है, तो त्याग का क्या होगा? फिर पता चलेगा त्याग का कोई मीनिंग ही नहीं निकला। क्योंकि यदि मैंने जो कुछ भी किया मेरे सुखी होने के लिए किया या मेरे दुखी ना होने के लिए किया, तो फिर दूसरे के लिए त्याग वाली भाषा में प्रयोग नहीं कर सकता। फिर त्याग का मतलब क्या हुआ? त्याग क्या चीज का? तो पता चला अनावश्यक का त्याग, मलमूत्र का त्याग, है ना? पेट में गैस हो, निकले ना, मलमूत्र आ जाए और रिलीज ना हो तो कैसा होता है ना? तो इसका मतलब है अनावश्यक का त्याग होता है, आवश्यक को संभाल के रखते हैं। आवश्यक को त्याग करते हैं क्या? आवश्यक को संभाल के रखते हैं। यदि आवश्यक को संभाल के रखते हैं, अनावश्यक का त्याग करते हैं, तो देश की सीमा पे शहीद होने वाले सैनिक को क्या कहा जाए? उसको त्याग कहा जाए कि नहीं कहा जाए? एक माँ रात भर अपने बच्चे को कुछ भी किया, आउट ऑफ लव किया, प्यार था इसलिए किया,
कि उस समय त्याग सोच के किया? जब किया उस समय तो प्यार था, इसीलिए किया। एक सैनिक देश के नाम पे क्यों शहीद हो गया? उसने आवश्यक को संभाल के रखा। उसको क्या आवश्यक लगा? उसने आवश्यक को संभाल के रखा। उसको क्या आवश्यक लगा? देश उसको आवश्यक लगा। देश आवश्यक लगा, उसको संभालते संभालते शरीर चला गया तो चला गया, क्योंकि उसका ध्यान तो देश को बचाने पे था। तो इस तरह से एक माँ ने जो कुछ किया आउट ऑफ लव किया। किसी व्यक्ति ने समाज की पीड़ा के लिए या बुजुर्ग के लिए जो कुछ किया आउट ऑफ लव किया। जो प्यार है तो प्यार के चलते हम दूसरे को अपनी सुविधाओं को एक्सटेंड करते हैं। तो इस तरह से जो कुछ भी किया हमने प्यार वश किया। फिर ये त्याग शब्द का इतना महिमा मंडन क्यों किया? फिर त्याग को इतना क्यों लाए बीच में? तो अच्छाइयों को दूसरों को महिमा मंडन करने के लिए, अच्छाइयों को महिमा मंडन करने के लिए हमने त्याग शब्द का इस्तेमाल किया। त्याग से अच्छाइयां पूजनीय हुई कि मल्टीप्लाई हुई? त्याग शब्द बीच में लाने से अच्छाइयां पूजनीय हो गई कि मल्टीप्लाई हो गई? पूजनीय हो गई। और पूजनीय हो जाना धीमी आत्महत्या है। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाना अमरता है। मल्टीप्लाई हो जाना अमरता है। पूजनीय होने का मतलब ही है कि मल्टीप्लाई नहीं हो। पहले जब मोबाइल शुरू में आया था ना, वो यहाँ बेल्ट में लगता था, वो दूसरे को दिखाए बिना शांति नहीं मिलती थी कि मोबाइल है अपने पास। फिर सबके पास आ गया तो सबका जेब में चला गया, क्या दिखाना, सभी के पास है। तो बढ़िया सूत्र है, विशेषज्ञता का लोकव्यापीकरण ही उसका सामान्यीकरण है। विशेषज्ञता का लोकव्यापीकरण होना, उसका मल्टीप्लाई हो जाना ही उसका सामान्य हो जाना है। तो इसका मतलब है अच्छाई मल्टीप्लाई हुई होती तो सब फिर वो महामानव क्यों बोलते, महापुरुष क्यों बोलते, पुरुष में ही काम चल जाता। वो मल्टीप्लाई नहीं हुई है इसलिए महापुरुष कहना पड़ा है। आपको याद है ना, जब पहले कोई ग्रेजुएशन, पुराने लोग ग्रेजुएशन की वो डिग्री लगा के फोटो लगा के रखते थे, आजकल कोई लगाता है? पहले मकान के सामने BA, MA, LLB। अरे यार MA किया तो BA किया ही होगा, लिख दे। 5th, 10th, 12th सब लिख दे। जैसे जैसे सब पढ़ते गए, अब अपने डिग्रियों को बोर्ड पे घर के बाहर रखने का चलन खत्म हो गया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छाइयों को, अच्छाइयां पूजनीय हो जाए कि अच्छाइयां मल्टीप्लाई हो जाए? मल्टीप्लाई हो जाए। और वो बाई एजुकेशन भी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो दोस्तों, मानव में जिस गुणात्मक परिवर्तन की अपेक्षा हमने धर्म और अध्यात्म से की है, उससे जो कल्याण हुआ है, पर वो पर्याप्त नहीं है। वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 50-60 के बाद, 30-40 के बाद जब हमको लगता है कि ये सारा दलदल में फंस गए हैं, तब हम किसी धर्म या अध्यात्म की तलाश करते हैं। आवश्यकता इस बात की है, जब एक बच्चा माँ के गर्भ से आया है, ना वो गाली लेके आया है, ना वो है ना धर्म और जाति का और रंग का भेद लेके आया है, ना वो गरीबी अमीरी का भेद लेके आया है। उस बच्चे को वहाँ पे जिंदगी दिया जा सके। यदि क्लासरूम में हम हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग बता सकते हैं, तो क्लासरूम में जिंदगी भी ले आए तो इस तमाम मेहनत से हम बच जाएंगे। बहुत मेहनत हो रही है। तो इस सारी बात को मैं शॉर्ट में निपटा देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई एक चीज समझ में आ गई। अब ये एक मानव के लिए है कि धरती के सभी मानव के लिए है? सच्चाई सार्वकालिक होती है, सार्वदेशिक होती है, सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह एक जैसा, सभी काल में एक जैसा, सभी के, वो किसी धर्म, जाति, देश के साथ उसका लेन देन नहीं होता है। धरती के सभी मानव, इस धरती पे ही नहीं दूसरी धरती पे भी मानव मिलेगा तो इसी सच्चाई के साथ मिलेगा कि वो जो कुछ भी करता है अपने सुख की तलाश में करता है, और वो अपनी जिंदगी में सुख की निरंतरता चाहता है। और सुख की निरंतरता का मतलब उसके भाव और विचार में स्थिरता आ जाए,
वो हमेशा सॉल्यूशन के साथ में रहे, तो हर घटना उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाए और उसका जीवन धन्य हो जाए। ऐसा दूसरा पॉइंट है। ये तो ऐसे बहुत, अब ऐसे तमाम नियम हैं, तो मानव के सुखी होने के कितने नियम होंगे, है ना, उसको फिर विस्तार से अध्ययन करते हैं। लगभग पूरे दर्शन पे 12 बुक्स हैं, 12 बुक्स का विधिवत अध्ययन होता है। उस क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो मैं आपको ध्यान दिला दूं अभी, वो दूसरी चीज कह सकते हैं, देखो धरती के सभी मानव में सोचने विचारने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? धरती के सभी मानव में सोचने की क्षमता, कितना भी सोचो, सही सोचो गलत सोचो, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है क्या? नहीं खत्म होती। बीमारी में खत्म हो जाती है क्या? नहीं होती। सोते समय खत्म हो जाती है क्या? नहीं होती। तो धरती के सभी मानव में, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, किसी भी धर्म देश जाति का होगा, सोचने की ताकत सभी मानव में असीम है, अनलिमिटेड है, हमेशा है, बना ही रहता है। कितने लोगों को ये बात ध्यान में आ गई कि हाँ ऐसा है, सभी मानव में है? अच्छा, फिर एक आश्चर्यजनक बात है, खाना खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा सीमित है कि असीमित होगी? खाना खाने से जो ऊर्जा मिली वो ऊर्जा सीमित होगी कि असीमित होगी? सीमित होगी। इसका मतलब विचार की ऊर्जा खाने से आई क्या? ये तो बादाम खाने वाले के विचार ज्यादा अच्छे हो जाते हैं और ज्वार बाजरा खाने वाले के विचार थोड़े कमजोर रहते हैं। ऐसा नहीं है। गरीब से गरीब और घनघोर अव्यवस्था में पैदा हुआ बच्चा किसी महापुरुष हो सकता है, और तमाम सुविधाओं में पैदा हुआ बच्चा अति सामान्य रह सकता है। तो इससे ये ध्यान में आ गया, ये कुछ और मामला है। तो एक बात ये ध्यान में आ गई कि धरती के सभी मानव में विचार की ताकत असीम है। उस ताकत का मैंने कहाँ प्रयोग किया वो अलग बात है, लेकिन ताकत असीम है। असीम है मतलब निरंतर है, ये भी निरंतर है। तो हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ भाव निरंतर है, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सोचने की ताकत निरंतर है। यदि किसी, कहीं तो होता होगा विचार, कोई तो ताकत होगी जिसमें ये विचार होता होगा, है ना? इसका मतलब जिसमें ये ताकत है वो भी निरंतर है। इससे कम में विचार की ताकत निरंतर हो नहीं सकती। तो पता चला कि ये शरीर को चलाने वाली एंटिटी, जिसको एक्स बोल सकते हैं, इस शरीर को चलाने वाली एंटिटी, जिसको किसी ने आत्मा कहा, रूह कहा, सोल कहा, एनर्जी कहा, कुछ और कहा। देखो साइंस और सभी धर्मों में एक ही डिफरेंस है। साइंस में हम ये मानते हैं कि जड़ से चेतना पैदा होती है, केमिकल लोचा, भाव और विचार कहाँ से आते हैं? केमिकल से पैदा होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन सभी धर्मों में एक समानता ये है कि शरीर को चलाने वाली जो रियलिटी है, जो मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाता हूँ और मेरी एक अपनी जर्नी है, उस जर्नी को मैं पूरा करता हूँ। अब ये फिर मैं नाम की चीज क्या है, इसको ऑब्जेक्टिवली क्लासरूम में बोर्ड पे लाया जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है। तो यदि विचार की ताकत निरंतर है और वो भोजन से नहीं आती है, इसका मतलब वो ताकत अपने आप में कोई चीज है, उसको एंड टू एंड समझ पाना। परंपरा में हमने आत्मा, रूह, एनर्जी, सोल, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन जितना ऑब्जेक्टिवली मैं कैमरे को देखता हूँ, जितना ऑब्जेक्टिवली मैं आपको देखता हूँ, उतना ही ऑब्जेक्टिवली इस रियलिटी को देखा जा सके, ये काम 7 दिनों में होता है। और आप कहेंगे कि हमने देखा। ये कॉन्फिडेंस मुझको आ जाए तो मुझको, जैसे मैंने कहा कि मेरे भाव और विचार कार चलाते समय, कार चलाने के मामले में स्टेबल रहते हैं, खाना बनाने के मामले में स्टेबल रहते हैं। तो जिस मामले में मेरी समझ बनी है उस मामले में मेरे विचार स्टेबल रहते हैं, जिस मामले में मेरी समझ नहीं बनी है उस मामले में स्टेबल नहीं रहते। तो मैं अपने आप को, मैं मानव के रूप में अपने आप को नहीं समझता, तो वो जो चीज मुझको चलाती है वो भी निरंतर है। इसलिए मैं अमर हूं। और ये मैं मेल होता है कि फीमेल होता है? ये मैं मेल होता है कि फीमेल होता है? ये मैं मेल है कि फीमेल है? आप मेल हो कि फीमेल हो? मैं मेल हूं कि मेरा शरीर मेल है?
मैं मेल या फीमेल नहीं हूं, कैसे पता? मैं मेल या फीमेल नहीं हूं, मेरा शरीर मेल या फीमेल है। मैं मेल या फीमेल नहीं हूं, कैसे पता? कैसे बोले इस बात को? मैं की एक ही ताकत है, विचार की ताकत। और विचार की ताकत से आदमी क्या करेगा? समझने का काम करेगा। तो कौन पहले समझेगा? महिलाएं पहले समझेंगे कि पुरुष पहले समझेगा? गोरा पहले समझेगा कि काला पहले समझेगा? 5 फुटिया पहले समझेगा कि 6 फुटिया पहले समझेगा? कोई धर्म विशेष पहले समझेगा, कोई कंट्री विशेष पहले समझेगा? अब यहाँ कुछ नहीं बोल सकते। इसका मतलब है जो ध्यान देगा वो समझेगा, है ना? मैं की आवश्यकता, ये पुरुष सुखपूर्वक जीना चाहता है कि महिलाएं सुखपूर्वक जीना चाहती हैं कि बच्चा सुखपूर्वक जीना चाहता है? सुखपूर्वक कौन जीना चाहता है? शरीर सबके एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? शरीर तो अलग अलग है। किसी भी बोले खून का रंग लाल होता है, पुरानी फिल्मों का डायलॉग सुना? मानव मानव में समानता कैसे होती है? खून का रंग लाल होता है, तो भैंस का भी खून का रंग लाल होता है। इससे मानव और भैंस समान नहीं हो जाते। तो शरीर में कोई पैरामीटर किसी भी दो आदमी के एक जैसे नहीं मिलते। किसी भी दो लोगों के खून के सारे पैरामीटर एक जैसे मिलेंगे? प्लेटलेट, WBC, RBC जितने भी काउंट होते हैं सबके अलग अलग रहने वाले हैं। तो कोई शरीर में समानता नहीं है। फिर भी धरती के सभी मानव सुख चाहते हैं और सुख की निरंतरता चाहते हैं, विश्वास और विश्वास की निरंतरता चाहते हैं, सम्मान और सम्मान की निरंतरता चाहते हैं, भय से मुक्त होना ही चाहते हैं, अभाव से मुक्त होना ही चाहते हैं। कोई भी मानव ये कौन चाहता है? ये भय से मुक्त होना, अभाव से मुक्त होना, ये कौन चाहता है? शरीर चाहता है कि वह चाहता है? ये मैं चाहता हूँ बस। तो ये मैं के बारे में जितनी बात करेंगे तो मानव की चाहत निरंतर है, मानव के विचार निरंतर है, क्योंकि उसका होना निरंतर है। और ये कहाँ से प्रकट हो गया? मैं को किसने बना दिया? मैं कहाँ से टपक गया? और ये संसार कैसे चल रहा है इतना व्यवस्थित? साइंस के लिए